अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सबको हमेशा अपनी खास हिफ्ज़ व अमान में, खास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएँ। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ करती हूँ अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़। आज लेकर मैं आई हूँ आप लोगों के लिए वेज पास्ता। ये रेड सॉस पास्ता है, जो सॉस मैंने खुद घर में तैयार किया है। तो ये कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या जाएगा जिससे ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है, ये जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ ये रेसिपी, जो होने वाली है झटपट तैयार। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना है ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें और जब आप बनाएं तो वो बेहतरीन बने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो कर लीजिए इसे सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती हैं ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो तैयार हो जाती हैं झटपट। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। पैन को मैंने कर लिया था प्री हीटेड। इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं चॉप्ड गार्लिक। ये मैंने 4 कलियां ली थी, 4 बर्ड्स लिए थे और उनको चॉप कर लिया था। इनको सिर्फ मैंने स्टर फ्राई करना है 2 मिनट्स के लिए। जैसे ही 2 मिनट्स होंगे, ये गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनके अंदर ऐड कर दिया मैंने टोमेटो प्यूरी। और ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे जिनकी मैंने प्यूरी तैयार की है। डाल दिया है मैंने नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और चिकन पाउडर। क्वांटिटी वगैरह यहाँ भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद होता है। ये डालने के बाद मैंने डाल दिया है सोया सॉस और उसके बाद मैं डालूंगी विनेगर। और ये डाल के फिर डाला मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स। ये सब डाल के अच्छे से कर दिया मिक्स। ये हमारा सॉस तैयार हो रहा है। फिर मैंने डाला है गार्लिक केचप और फिर मैंने डाला है नॉर्मल केचप। ये सब डाल के हमने अच्छे से करनी है मिक्सिंग। मीडियम और बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है हमने फ्लेम। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है चॉप्ड कैरेट। आप सब्जियां अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने इसमें कैरेट्स यूज़ की हैं, कैप्सिकम यूज़ की है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बॉयल पास्ता। ये पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था 4 गिलास पानी के अंदर। मैंने नमक और तेल डाल के पास्ता को बॉईल कर लिया था 8 मिनट्स के लिए। बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया था चिल्ड वाटर से। इससे ये होता है कि बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते हैं और चिपकते नहीं हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अभी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ब्लैक पेपर और सोया सॉस। ये डाल के मैंने अब डाल दिया है इसके ऊपर कैप्सिकम। फिर डाल दी है मैंने स्प्रिंग अनियन। ये डाल के दोनों चीज़ें हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये एंड में इसलिए डाली है ताकि इनका जो कलर है वो बरकरार रहे, ये बिल्कुल भी डल ना हो। हमने ये डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है इसको मिक्स। और ये आ गया फाइनल लुक माशाल्लाह आप लोगों के सामने। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी झटपट तैयार हुई है हमारी वेज रेड सॉस पास्ता, जो कि आप ट्राई करेंगे तो आ जाएगा मज़ा ही मज़ा और बच्चों की हो जाएगी ईद। ज़रूरी नहीं हमारे पास चिकन नहीं, हमारे पास बीफ नहीं, डज़न्ट मैटर। आपके पास सब्जियां होती हैं, जो सब्जियां अवेलेबल हों उनसे ईज़िली घर में पास्ता बनाएं। ये लंच बॉक्स का आइडिया भी है, आप लोग इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मेरी इस रेसिपी को भी बहुत पसंद करेंगे। मुझे रहेगा आप लोगों के ज़बरदस्त से फीडबैक का इंतज़ार। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए एक दूसरे का। अब अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, जाती हूँ। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे रखना है दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।